आखिर इतने बड़े पैमाने गौ मांस जा कहाँ रहा है? हिंदू तो खाएगा नहीं, विशेष समुदाय के लोग हैं वहाँ पे जिस जगह ये पकड़ा गया है। तो आप समझ जाइए मांस जा कहाँ रहा है। आखिर जो पकड़ा है उसका मोबाइल जांच होना चाहिए। जैसे आप गांजा सट्टा वाले को पकड़ते तो उनका मोबाइल जांच होता है ना कि ये किससे संपर्क करते हैं। जब तक सरकार उस लड़के को कुरैशी को गिरफ्तार करके फांसी नहीं देगी और उसके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, हिंदू संगठन रोड की लड़ाई लड़ेगा। तो लगातार बहुत सालों से गाय कटिंग करके बेच रहे हैं और बड़े पैमाने में गौ मांस पकड़ा है, तो इनकर ऊपर राग साग की कार्रवाई होनी चाहिए। 385, 299, 11 के तहत राजद्रोह का केस लगना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी अभी ट्वीट किया था कि ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ में रहने की जगह नहीं है, बहुत तस्करी करना तो भारत देश के बाहर जाके तस्करी करना। भाई अभी ये बहुत हो गया है, घटना घटाना। हाँ, हिंदू जाके बहुत सहन नहीं कर पा रहा। इस विषय में पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रही है। अब हम ही देखना है, हमको सब कुछ करना है। हमने बहुत बार ज्ञापन दे दिया है तो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अब हम जाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तब समझ में आएगा लोगों को। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी हिंदू गौ मांस तो नहीं खा सकता, इतना तो नहीं हो सकता कि उसकी जाँच होनी चाहिए। गौ मांस खाने वाला आदमी हिंदू नहीं हो सकता। देखिए 2-3 दिन पहले सुपेला थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ, जिनका नाम राज सुनी और अब्बास कुरैशी है, उनके विरुद्ध कथित गौ मांस की बिक्री और गौ मांस का सेवन करने के संबंध में एक अपराध कायम किया गया था। बीते दिन यानी 19 तारीख को बजरंग दल द्वारा लोकेश सोनी घर के ऊपर एक गौ मांस अवैध रूप से तस्करी का है और वहां से काफ़ी मात्रा में मांस बरामद किया जाता है। उसको लेकर छत्तीसगढ़ बजरंग दल वाले सुपेला थाना में मौजूद है और क्या कुछ ज्ञापन सौंपे हैं टीआई साहब को, वो जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ ज्ञापन लेकर आए? अभी 2 दिन पूर्व का जो मामला था, जो बजरंगियों द्वारा गौ तस्करी, गौ मांस पकड़ा गया था, उसी विषय में लेके आज ज्ञापन सौंपा गया है। वो जिस जगह पकड़ाया गया है वो कुरैशी नामक व्यक्ति का है, जो सिंडिकेट का पूरा सर्वे शर्मा है। इस विषय को लेकर आज टीआई महोदय के समक्ष पेश किया गया कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह, राज्यद्रोह जैसी धाराएं लगनी चाहिए। अगर अन्यथा नहीं होता है तो आने वाले समय में बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। जैसे ज्ञापन में लिखा हुआ है जो गौ मांस है वो काफ़ी होटलों में भी बिकता है, उसको लेकर क्या कुछ आप देखेंगे? आखिर इतने बड़े पैमाने में गौ मांस जा कहाँ रहा है? हिंदू तो खाएगा नहीं, विशेष समुदाय के लोग हैं वहाँ पे जिस जगह ये पकड़ा गया है। तो आप समझ जाइए मांस जा कहाँ रहा है। आखिर जो पकड़ा है उसका मोबाइल जांच होना चाहिए। जैसे आप गांजा सट्टा वाले को पकड़ते तो उनका मोबाइल जांच होता है ना कि ये किससे संपर्क करते हैं, वैसे ही वो भी संपर्क में आना चाहिए कि ये भाई ये जा कहाँ रहा है, ये किसको सेल कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर भी अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। जिस समय आप लोग वहाँ पे पहुँचे थे उसी कुछ घंटे के बाद एक खबर आती है लोकेश सोनी आत्महत्या कर लिया है। अब उसके ऊपर क्या आगे की जिम्मेदार कौन होंगे? वो जो भय से मृत्यु, उनकी माता ने बताया कि मैंने डर के मारे रूम बंद कर दिया, मेरा बेटा आत्महत्या लगा है। लेकिन हम लोगों ने पता जब लगाया तो किसी कारणवश और था, जो वो उनके माताजी और वो लोग जानते हैं। उसमें हमारे संगठन का कोई लेना और देना नहीं है उससे। भैया, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन की? मैं सिर्फ इतनी मांग करना चाहता हूं कि आज जिस ज्ञापन को लेकर छत्तीसगढ़ बजरंग दल यहां पर आया है थाने में, उस ज्ञापन पर गंभीरतापूर्वक पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। अन्यथा छत्तीसगढ़ बजरंग दल सड़क पर आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार है। गौ हमारी राष्ट्र माता है, हम अपनी माँ का ऐसा दुर्भाग्य, ऐसी दुर्गति नहीं देख सकते। पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और सड़क पर बड़े आंदोलन की तैयारी में अगर समुचित कार्रवाई नहीं हुई, अगर उनके घर को बुलडोजर नहीं चलाया गया, अगर उन पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो ये हिंदू समाज इस सरकार को भी कोसेगा, पुलिस प्रशासन को भी कोसेगा। पर अभी जो है कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया थाना प्रभारी महोदय ने, हम ज्ञापन दे के निकल रहे हैं यहाँ से और अगले आंदोलन की तैयारी में है। जिस घर से गौ मांस या गाय की खाल बरामद हुई है वो हिंदू ही बताया जा रहा है, हिंदू ही है शायद। बहुत सारे लोग हिंदू नाम रखकर धर्म परिवर्तन करके, ऐसा काम करके भी हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं या दूसरे धर्म में जा चुके हैं। मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, पर आपको अच्छे से पता होगा कि जितने लोग धर्मांतरण करने के बाद भी अपना नाम नहीं बदलते
चलते उसी नाम के उसी चोले के साथ चलते हैं। उसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन जांच करेंगे उसकी विचारधारा कैसे बदली, क्योंकि कोई भी हिंदू गौ मांस तो नहीं खा सकता, इतना तो नहीं हो सकता कि उसकी जांच होनी चाहिए। गौ मांस खाने वाला आदमी हिंदू नहीं हो सकता। भैया, जिस घर से गौ मांस बरामद हुआ है उस घर के ऊपर क्या कार्रवाई लेकर यहाँ पर पहुँचे थे? सभी को जय श्री राम। भाई अभी ये बहुत हो गया कटना कटाना, हाँ हिंदू आगे बहुत सहन नहीं कर पा रहा। इस विषय में पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रही है। अब हम ही देखना है, हमको सब कुछ करना है। हमने बहुत बार ज्ञापन दे दिया है तो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अब हम जाएंगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे तब समझ में आएगा लोगों को, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा हर जगह से गाय कट रहा है, यहाँ कट रहा है, कभी कोई कुम्हारी में कट रहा है, कभी बिलासपुर में कट रहा है, कभी दुर्ग में कट रहा है। ये सही नहीं हो रहा। पुलिस प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही अपनी तरफ से, ना पेट्रोलिंग अच्छे से नहीं हो रही बिल्कुल भी। पहला एरिया में कहीं भी पेट्रोलिंग बिल्कुल 24 घंटा नहीं होती है। इसमें ध्यान देना चाहिए प्रशासन को बस। भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे सुपेला थाना में किस जो विज्ञापन लेकर आए किस चीज़ को लेकर आए? सुपेला थाना में ज्ञापन देने का मकसद यही है कि लगातार गौ हत्या बढ़ती जा रही है और लगातार कई जगहों पे गाय के मुंडी फेंके जा रहे थे। उस समय प्रशासन पे चुनौती बनी हुई थी, अब तो प्रशासन पे कोई चुनौती नहीं है। काटने वाले लोग मौजूद है, काटने वाला घर मौजूद है, पूरे सबूत मौजूद है, उनका मोबाइल मौजूद है, सब पे तलाश करे और उनका फ़ोन ट्रेस करे और पता करे कौन कौन इस सिंडिकेट में जुड़े, इनके ये मटन कहाँ सप्लाई किया जा रहा है और कौन कटवाया जा रहा है। कहीं ये पूरे होटलों में खिला के सभी के हिंदू भावना को हाथ तो नहीं की जा रही है। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर प्रशासन इसमें थोड़ा सीरियस ले इस विषय को तो शायद ये पूर्णतः बंद हो जाए अब, और नहीं बंद होगी तो हम हिंदू समाज अब स्वयं ही बंद करेंगे इसको। जो फरीदनगर में आप लोग गए थे वो लोकेश सोनी आत्महत्या कर लिया। अब लोकेश सोनी ने आत्महत्या किया या उस पर घर वालों ने दबाव बनाया, क्योंकि उन घर वाले ही कहते हैं कि हमने उसको रूम में बंद कर दिया था, दरवाज़ा लगा दिया था। तो उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रूम में उनको बंद कर दिया, क्योंकि क्या करता तो उससे लोग उससे मिले भी नहीं है, ना उससे कोई प्रकार का उसको टॉर्चर किया, ऐसा कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हम तो संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, कानून का सम्मान करके चलने वाले लोग हैं, इसलिए तो आज हम थाने में यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर हिंदुस्तान हिंदू बहुसंख्यक देश है और वहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में अगर इस तरीके के कांड हो रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन को ही बुलाया जा रहा है और प्रशासन के समक्ष ज्ञापन दिया जा रहा है, तो इसका मतलब हम शासन के साथ चल रहे हैं। और जो शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं वो लोग इस तरीके का काम नहीं करते हैं, तो हम शासन के साथ चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं शासन को उसको समझना चाहिए इस चीज़ को कि हिंदू समाज हमेशा कानून का पक्षधर रहा है, संविधान का पक्षधर रहा है, तो उसको सीरियस मतलब अच्छे से काम करना चाहिए, ना कि हर बार बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना ज्ञापन लिखे। वरना ज्ञापन देने से कोई जब विषय ही नहीं रहेगा तो समाज, जब हिंदू समाज स्वयं ही बाध्य होगा इस काम को करने के लिए, फिर इसको बंद कराने। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी? डबल इंजन की सरकार है और बिल्कुल कार्य होगी, कई जगह पे कार्य हुए और हमारे मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि जो गौ हत्या करते हैं उनको छत्तीसगढ़ में रहने का अधिकार नहीं है और वो छत्तीसगढ़ छोड़ के चले जाएँ। तो अब काम करने की बारी है और मुझे विश्वास है कि 100% काम होगा। यहाँ पे जिस घर में गौ माता की हत्या की गई है, कम से कम उस घर को तो बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। वहाँ 3-4 घर है और वो घर किसी और के हैं, सारी चीज़ों को पता किया जाए। ये मामले को चलवा कोई और रहा है, कुछ मोहरे थे वो मोहरे पकड़ा गए, लेकिन जो चलवा रहा है बहुत बड़ा सिंडिकेट है, उस पर काम करना चाहिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के ज्योति जी मौजूद है। ज्योति जी, क्या कुछ मामला था जो सुपेला थाना में लेकर आए ज्ञापन? जैसे 2 दिन पहले का घटना है, फरीदनगर में गौ तस्कर पकड़ में आए थे जो गौ मांस को बेचा जा रहा था। तो सूचना हमें बहुत दिन से थी, लेकिन सूचना मिलने से और अपने आंखों से देखने में दोनों में फ़र्क होता है। उस दिन हमें उनके घर में सब लोग बताए उनके घर में गौ मांस रखा है। तत्काल वहां पर पुलिस को सूचना दिया गया, हिंदू संगठन पहुंचा गया। वहां फरीदनगर में गौ मांस बेचते हुए उनके भारी मात्रा में पाया गया उनके घर में। जिनके घर में पाया गया वो तो आत्महत्या कर लिए। अब किसके ऊपर? अब देखिए, वो एक मोहरा है, कोई कुरैसी नाम का है, वो मेन गौ का जो मांस है हमारा उसको बेचता था। वो तो एक मोहरा है जो अपने आत्मग्लानि में अपने गलती के कारण वो बच्चा आत्महत्या कर लिया। कुछ महीने पहले दुर्ग में भी गौ माँ का सिर मिला था, उस मामले को लेकर क्या कुछ हुआ? यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में अभी इनका जो है बहुत गौ तस्करी तेजी से हो रहा है, गौ मांस का बेचना हो रहा है, हमारे गौ का मतलब बछड़े का मुंडी काट के फेंकना। मतलब ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे लग रहा है कि हमारे जो शासन है अभी भाजपा की सरकार है उसको बदनाम करने का और षड्यंत्र कर रहे हैं इन लोग। आपको क्या लगता है इस पर कार्रवाई होगी? अगर नहीं हुई, बाई चांस अगर नहीं हुई तो आगे क्या आपका कदम रहेगा? कार्रवाई तो होगी, अगर नहीं हुई तो आगे का आप लोग का क्या रहेगा? अगर किसी कारण से
नहीं होती है तो हिंदू संगठन रोड की लड़ाई लड़ेगा। हिंदू संगठन जब तक सरकार उस लड़के को कुरैशी को गिरफ्तार करके फांसी नहीं देगी और उसके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, हिंदू संगठन रोड की लड़ाई लड़ेगा। मतलब छत्तीसगढ़ में भी यूपी जैसे बुलडोजर बाबा जैसे कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वैसे बिल्कुल यूपी में जैसे बुलडोजर का कहर है, डर है। अब हमारे छत्तीसगढ़ शासन को, प्रशासन को इस चीज का बुलडोजर जो है उसका उपयोग करना पड़ेगा। जो कानून के खिलाफ है उनमें भय पैदा करना जरूरी हो गया उनमें अब। ये थे छत्तीसगढ़ के बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग जो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जो धड़ल्ले से अवैध तरीके से गौ मांस तस्करी, खाल की तस्करी की जा रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सुशासन की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में ये अवैध रूप से जो गौ तस्करी होती है, जो मांस की तस्करी होती है, अवैध तरीके से जो खाल की तस्करी होती है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात रहेगी। हर पल की खबर आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। जी सर, बताएंगे बजरंग दल के कुछ साथी ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, 2-3 दिन पहले सुपेला थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ, जिनका नाम राज सुनी और अब्बास कुरैशी है, उनके विरुद्ध कथित गौ मांस की बिक्री और गौ मांस का सेवन करने के संबंध में एक अपराध कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपी फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत शीघ्र ही हम कर लेंगे और उन आरोपियों के विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है, कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। उक्त संबंध में बजरंग दल के, राष्ट्रीय बजरंग दल के कुछ लोग आज ज्ञापन देने सुपेला थाने में आए हैं। उनको हमने आश्वस्त किया है और बता दिया है कि जो भी इसमें कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।